नमस्कार। ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जयति कवे भारती श्रृंखला के अंतर्गत काव्य प्रकाश जैसे अति महत्वपूर्ण तथा अत्यंत क्लिष्ट ग्रंथ का हम व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं, जिसके चतुर्थ उल्लास का आज 35वां एपिसोड है। इसका विषय है अभिव्यक्तिवाद। ऐसे हम रस सूत्र के व्याख्याकारों में से 3 व्याख्याकारों के मत को बता चुके हैं, जिसमें सबसे पहले उत्पत्तिवाद जो कि भट्ट लोल्लट का सिद्धांत था, दूसरा शंकुक का अनुमितिवाद, तीसरा भुक्तिवाद भट्टनायक का। इनके मतों को समझे और इन मतों से बनने वाले संभावित प्रश्नों को भी हम समझ चुके हैं। किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं तथा साक्षात्कार स्तर पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। आज अत्यंत क्लिष्ट और महत्वपूर्ण जो विषय है वो श्रीमद् अभिनव गुप्त पादाचार्य द्वारा साहित्य अथवा काव्य शास्त्र में प्रदत्त अभिव्यक्तिवाद रस सूत्र के व्याख्या के रूप में दिया गया है, उसको पढ़ना हम सभी का ध्येय है। वैसे तो ये अत्यंत क्लिष्ट है, लेकिन एक टीका के माध्यम से, काव्य प्रकाश की एक कमेंट्री के माध्यम से इसको सरल करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि हम सभी को सहजता से क्लिष्ट अभिव्यक्तिवाद का बोध हो सके और परीक्षा के उपयोगी तथा साक्षात्कारोपयोगी और अभिनव गुप्त के मत के अनुसार रस सूत्र का क्या व्याख्या है, ये भी समझ में हमको आसानी से हो जाए, यही ध्येय है। चलिए पहले अभिनव गुप्त के मत को, जो काव्य प्रकाश में जिस रूप में दिया गया है उसी रूप में समझने का प्रयास करते हैं। पहले उसका मूल समझ लेते हैं, मूल में क्या लिखा है, मूल का एक बार उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। कुछ टेक्निकल समस्याएं आ जाती हैं, जो कि स्वाभाविक है। तो वो मूल में क्या लिखा है इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। लोके प्रमदादि भी स्थायी अनुमानेभ्यास पाठवताम काव्ये नाट्ये च तैरेव कारणत्वादि परिहारेण विभावनादि व्यापारवत्वाद अलौकिक विभावादि शब्द व्यवहार्यैहि ममैवैते शत्रोरे वैते तटस्थस्यै वैते न ममैवैते न शत्रोरे वैते न तटस्थस्यै वैते इति संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियमान अध्यवसायात साधारणेन प्रतीतैहि अभिव्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी रत्यादिको नियत प्रमात्रिक तत्वेन स्थितोपि साधारणोपाय बलात् तत्काल विगलित परिमित प्रमातृ भाव वशोन्मिषित वेद्यांतर संपर्क शून्या अपरिमित भावेन प्रमात्रा सकल सहृदय संवाद भाजा साधारणेन स्वाकार एव अभिन्नोपि गोचरीकृतश्चर्व्यमाण तैक प्राणो जीवितावधि विभावादि जीवितावधि पानकर रसन्यायेन चर्व्यमाणः पुरः एव परिस्फुरन् हृदयमिव प्रविशन् सर्वांगीणम् इव आलिंगन अन्यत् सर्वम् इव तिरोददत् ब्रह्मास्वादम् इव अनुभावयन् अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगारादिको रसः। यहाँ पर ये विधेय वाक्य है। अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगार आदि क्या होता है? रस होता है। अब ये अलौकिक चमत्कारकारी कैसे हो जा रहा है? और एक और विशेषण दिया, ब्रह्मास्वादम इव अनुभावयन, ब्रह्म के सदृश जो आस्वादन होता है, तत्तुल्य आनंद का अनुभावन कराने वाला जो अलौकिक चमत्कारकारी है। अब अलौकिक चमत्कारकारी क्या है जो श्रृंगार आदि के रस के रूप में परिणत हो जा रहा है? तो यहां पर लिखा है रत्यादिकः स्थायी, रत्यादि रूप जो स्थायी भाव है, रत्यादिकः स्थायी अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगार आदि को रसः। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो रत्यादि है वही अलौकिक चमत्कारकारी जब हो जाएगा तो श्रृंगार रस कहलाएगा। अब ये अलौकिक चमत्कारकारी बनता कैसे है, ये बात भी समझ लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो हम बात भी नहीं समझ पाएंगे।
सबसे पहले क्या करना है कि इस जो ये दिया गया है इसका सरलीकरण कर लिया जाए। सरलीकरण कब होगा? जब एक वाक्यता बन जाए। और एक वाक्यता बनाने के लिए हमने सहारा लिया है एक काव्य प्रकाश की प्रसिद्ध टीका है, उस टीका में इसका सम्यक अन्वय किया गया है। इन शब्द जो ये शब्दावली लिखी है लोके प्रमदादि भी इत्यादि, इस शब्दावली का सम्यक अन्वय किया गया है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके प्रस्तुतिकरण से आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये लिखा है, देखिए। तो इसमें मैं अपना चित्र भी हटा देता हूं, अब आपको दिख रहा होगा। तो ऊपर अभिनव मत परिचय इतने बड़े वाक्यों में दिया गया है कि संस्कृत की प्रकृति इतने बड़े वाक्यों के लिए उपयुक्त है, किंतु हिंदी में इतना बड़ा वाक्य नहीं लिखा जा सकता। अतः इतने बड़े वाक्य का शब्दानुवाद हिंदी की प्रकृति रक्षा नहीं कर सकेगा, इसलिए अनुवाद के निमित्त वाक्य को तोड़कर निम्नलिखित प्रकार की नई योजना करनी होगी, ऐसा टीकाकार ने लिखा है। इसमें थोड़ा आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप इस मत को यदि याद कर लेंगे और या फिर इस मत का जो मूल है उसको समझ लेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। अंत में लिखा है एवं विधा स्थाई एवं श्रृंगारादिको रसः, दिख रहा होगा अंत में, देखिए एकदम। तो ये जो इस प्रकार का स्थाई भाव ही श्रृंगार आदि का रस कहलाता है। जैसा कि जब हम काव्य प्रकाश का रस स्वरूप समझ रहे थे तो वहां भी लिखा था स्थाई भावो रसः स्मृतः, स्थाई भाव ही रस कहलाता है। कारणान्यत कार्याणि सहकारीणयानि च, इस कारिका के माध्यम से जो लिखा था वहां स्पष्ट रूप से नीचे लिख दिया था स्थाई भाव रसः स्मृतः, स्थाई भाव ही रस कहलाता है। लेकिन कब वो स्थाई भाव रस कहलाता है, इस बात को समझने के लिए हमको इस अन्वय का सहारा लेना पड़ेगा जो एक टीका में दिया गया है। लोके प्रमदादि भी, लोक मतलब इस संसार में, प्रमदादि भी, प्रमदा मतलब होता है नायिका, और आदि पद से नायक इत्यादि का भी ग्रहण हो जाएगा। तो संसार में नायक नायिका के द्वारा स्थाई अनुमाने अभ्यास पाटवताम, स्थिर अनुमान, स्थित जो स्थाई भाव है उसमें अनुमान के माध्यम से जो अभ्यास से पटुता आती है, ऐसी पटुता वाले जो सामाजिक हैं उन सामाजिकों की जो वासना है, उस वासना के माध्यम से जो स्थित है वह रत्यादि भाव क्या है? वो स्थाई भाव। और उस स्थाई भाव से तई ही स्थाई भाव ही अभिव्यक्तः, अभिव्यंजित होने वाला अलौकिक चमत्कारकारी, अलौकिक अर्थात लोकातिरिक्त, लोक में जो श्रृंगार है वो क्षणिक है, और उसमें क्या है कि जब श्रृंगार की अनुभूति समाप्त हो जाती है तो क्या होता है, व्यक्ति को फिर उस आनंद की अनुभूति नहीं होती, अपितु ग्लानि और उदासीनता आ जाती है। ये जो अलौकिक चमत्कारकारी है, इसके अनुभव के बाद भी इसमें कालांतर में भी आस्वाद्यता बनी रहती है। इसलिए अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगारादिकः रसः, रत्यादिकः श्रृंगारादिकः रसः, रत्यादिकः ये श्रृंगारादि का स्वरूप बता रहा है कि रत्यादिक जो स्थाई भाव है वही रस बनता है। कब? जब अलौकिक चमत्कारकारी होता है। कैसे? जो नायक नायिका है वो स्थाई अनुमान के माध्यम से, अनुमान में जब अभ्यास और पटुता, अभ्यास करते हैं ना, जब नायक नायिका अभिनय में पटुता प्रदान करते हैं, अभिनय से निपुणता आ जाती है, और निपुणता के माध्यम से यह निपुणता सामाजिकों में आती है। क्योंकि काव्य के अनुसंधान से वहां लिखा था ना, जब आपने काव्य लक्षण के काव्य कारण को पढ़ा था तो उसमें लिखा था करणे यौजने च पौनः पुण्येन शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास। तो काव्य को जो जानते हैं और काव्य को जो समझते हैं उनके अभ्यास वाले कौन होते हैं? सामाजिक। और उन सामाजिकों में एक वासना बनती है,
और वो वासना एक भावना है। उस भावना या वासना के माध्यम से जो स्थित रत्यादि स्थायी भाव है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके थे कि प्रत्येक व्यक्ति में स्थायी भाव विद्यमान होते हैं, लेकिन कारण सामग्री के उपस्थित होते ही वे स्थायी भाव अनेक रूपों में रस के रूप में प्रकट होने लगते हैं। यही बात इन्होंने लिखी है। तई ही अभिव्यक्त, वह अभिव्यक्त किससे? प्रमदादि भी अभिव्यक्त रत्यादिक अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगारादिक रसः कथ्यते। अब वह रस कैसे कहलाया जाता है ये बात भी समझना है, इसलिए लिखा है कीदृशई तैहि, किस प्रकार के माध्यम से। तो कहता है विभावनादि व्यापारवत्वात् कारणत्वादि परिहारेण अलौकिकोप, क्या लिखा है? अलौकिकोपादि शब्द व्यवहार्यैहि विभावनादि व्यापारवत्वात्, विभावन अनुभावन ये जो व्यापार होते हैं, इन व्यापार के माध्यम से कारणत्वादि परिहारेण, लोक में जो कारण कार्य सहकारी कहे गए हैं उनका परिहार हो जाता है। मतलब काव्य में जब ये चीजें समर्पित हो जाती हैं तो विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव शब्द के रूप में इनका व्यवहार होने लगता है। इसीलिए लोक और काव्य, काव्य में अलौकिक अलौकिकोपादि शब्द व्यवहार्य, अलौकिक शब्द के माध्यम से उनको व्यवहृत किया जाता है। और पुनः कीदृशई तैहि, ये टीकाकार की स्वयं की प्रवृत्ति है जो उन्होंने इन शब्दों को रख के इस क्लिष्ट भाषा को सरलीकरण करने का प्रयास, इस क्लिष्ट भाषा का सरलीकरण किया। पुनः कीदृशई तैहि, किस प्रकार के वे व्यवहार होते हैं। तो समझिए ममई वैते, ये मेरे हैं, वे मेरे ही हैं। शत्रोह एव एते, ये शत्रु के ही हैं। तटस्थस्य एव एते, ये तटस्थ अर्थात किसी उदासीन के हैं। ये मेरे नहीं है। न ममैव एते, न ये मेरे नहीं है। न शत्रोह एव एते, न ये मेरे शत्रु के हैं, न ये तटस्थ के हैं। इस प्रकार का जो संबंध विशेष है, संबंध विशेष का जो स्वीकार है, ये संदर्भ विशेष का जो स्वीकृति है, उस स्वीकृति का परिहार हो जाता है। स्वीकार परिहार के नियमेन है, नियम अनध्यवसायी, नियम का जो अध्यवसान त्यक्त हो जाता है। और उससे क्या होता है? साधारण्येन प्रतीतैहि, कैसा व्यवहार है वो? साधारण रूप से प्रतीत होने लगता है। उसमें मेरे हैं, शत्रु के हैं, तटस्थ के हैं, या मेरे नहीं है, शत्रु के नहीं है, तटस्थ के नहीं है। तटस्थ मतलब नायक नायिका या जिसका अनुकरण किया जा रहा है, अनुकार्य, ये बात समझते रहना है। तो कीदृशः स्थायी, तो जब ये भाव खत्म हो जाता है कि न मेरे हैं न शत्रु के हैं, या मेरे हैं शत्रु के नहीं है, इस भाव के समाप्त हो जाने के बाद किस प्रकार का स्थायी है वो? तो नियत प्रमातृगतत्वेन स्थितः, नियत अर्थात निश्चित प्रमाता के अधीन जो स्थित है। निश्चित प्रमाता किसे कहेंगे? तो बोले जो व्यक्ति रसास्वादन में संलग्न है वो हो गया नियत प्रमात्री, और उसमें जो स्थित है ऐसा स्थायी है वो। साधारण्योपाय बलात्, साधारणीकरण सिद्धांत के बल से तत्काल विगलित परिमित, तत्काल मतलब उसी समय, विगलित अर्थात नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? परिमित प्रमातृभाव। परिमित प्रमातृभाव क्या? कि ये मेरे हैं, शत्रु के हैं, तटस्थ के हैं, या मेरे नहीं, मतलब इसमें व्यक्ति विशेष का निर्धारण हो जाता है। यही परिमित है, यही सीमित है, यही उसकी लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन क्या हो जाती है? विगलित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और उस प्रमातृभाव के माध्यम से उन्मिषित वेद्यांतर संपर्क शून्य, उन्मिषित मतलब जो वेद्यांतर संपर्क से शून्य हो जाता है, अपरिमित भाव वाला बन जाता है। समस्त सहृदयों से मेल खाने वाले प्रमाता के द्वारा, मतलब जब व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है तो ये नहीं सोचता है कि ये जो शकुंतला है वो दुष्यंत के द्वारा उपभोगनीय है, न तो मेरे द्वारा,
या फिर मेरे शत्रु के द्वारा, वहां व्यक्ति स्वयं को स्थापित कर देता है, तो वही क्या है, साधारण्योपाय बलात्। वह जो साधारण उपाय है उससे जो नियत प्रमात्रिता है वो विगलित हो जाती है, और वेद्यांतर अन्यद वेद्यम वेद्यांतरम, और वेद्यांतरस्य संपर्क शून्यम भवति। वेद्यांतर मतलब जो व्यक्ति, जो वस्तुएं जानने योग्य नहीं है उनसे संपर्क शून्य हो जाता है और अपरिमित भाव वाला हो जाता है, और सकल सहृदय संवाद 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 युक्त हो जाता है। मतलब प्रत्येक सहृदय वहां पर एक ही दुशकुंतला से स्वयं को दुष्यंत समझकर उस शकुंतला की रति का अनुभव करने लगता है। और प्रमात्रा साधारणेन, प्रमाता साधारण के विशेषते। अब प्रमात्रा साधारण क्या है, प्रमाता के द्वारा साधारणीकरण व्यापार से जिसकी प्रतीति होने लगती है, और क्या है, स्वाकार इव अभिन्नोपि, अर्थात अपने आकार से अभिन्न भी गोचर किया जाता हुआ होता है वह। मतलब व्यक्ति अपने आकार से अभिन्न, मतलब मैं दुष्यंत हूं शकुंतला विषयक रतिमान, ऐसा गोचरीकृत अर्थात अनुभव किया जाता है। और फिर यहां पर क्या लिखा है, किम पुनः किम किम विशेषः स्थायी, वह स्थायी किस किस विशेषता को धारण करता है। तो इस जो स्थायी है उसका जो विशेषण बताया जा रहा है, चर्व्यमाणतैक प्राण, चर्वणा निष्पत्ति ही प्राण है जिसकी, मतलब चर्वण ही उसका एकमात्र प्राण होता है। मतलब चर्वणा मतलब पुनः पुनः उसका आस्वादन करना, जैसे पान को खा लिए और उसको घुला रहे हैं और फिर उस पान का जो आनंद है उसकी अनुभूति कर रहे हैं। और विभावादि जीवितावधि, यह स्थायी कैसा होता है कि जब तक विभावादि उपस्थित रहेंगे, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव जब तक उपस्थित रहेंगे तब तक यह स्थायी भाव भी जीवित रहेगा। और क्या है, पानक रसन्यायेन, पानक रस आपने सुना होगा कि एक आम का पना बनता है, उसमें कई प्रकार की चीजें, इलायची, लौंग और नमक, काला जीरा और मिर्च इत्यादि डालकर उसका पानक रस बनाया जाता है। तो पानक रस न्यायेन चर्व्यमाणः, तो पानक रस में जैसे इलायची, लौंग इत्यादि का अलग अलग से कोई टेस्ट नहीं आता है अपितु मिलकर आता है, तो उसी तरह इसकी चर्वणा होती है। पुरः एवं परिस्फुरन, पुरः अर्थात सामने जिसका परिस्फुरन होता है, और हृदयमिव प्रविशन, हृदय में जो प्रवेश सा करता हुआ लगता है। सर्वांगीणम इव आलिंगन, समस्त अंगों को आलिंगन कर रहा है। अन्यत सर्वम इव तिरोधदत, अन्य समस्त वस्तुओं का तिरोधान हो जा रहा है। और ब्रह्मास्वादम इव अनुभावयन, ब्रह्म के आस्वादन, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि इत्यादि जो अनुभव वाक्य हैं उनमें जो ब्रह्म का अनुभव होता है, अर्थात ब्रह्मत्व की प्राप्ति जब व्यक्ति को हो जाती है तत्तुल्य अनुभव इसमें होता है। इस प्रकार का स्थायी ही श्रृंगारादि रस है। तो ये इनके मत का निर्गलितार्थ हुआ, जिसको आपने अन्वय के माध्यम से समझा। अब जो मूल में लिखा है उसको भी समझ लेते हैं। तो मूल में क्या लिखा है, अब अन्वय के माध्यम से आपने समझ लिया। अब इसको सीधा सीधा समझते हैं, क्योंकि हर जगह अन्वय तो मिलेगा नहीं, तो उसको समझने के लिए हम यहां से प्रवृत्त होते हैं। लोक के संसार में प्रमदादि भी नायक नायिका के माध्यम से, नायक नायिका का जो व्यापार है उसको अनुभूत करते हुए क्या करते हैं, स्थायी अनुमाने, जो स्थित अनुमान है उस अनुमान के बल से अभ्यास की पटुता के कारण, जो कौन है, सहृदय, जो सामाजिका नाम, यहां से सामाजिक शब्द टेक्निकल इशू है, थोड़ा सा लाइट वगैरह कट जा रही है तो समस्या तो आएगी ही। तो ये जो सामाजिका नाम पद दिया है इसका अन्वय यहां हो रहा था। अभ्यास और पटुता से युक्त जो सामाजिक हैं उनकी वासना से स्थित स्थायी भाव
जो रत्यादि रूप में है वह क्या है, नियत प्रमात्रिक तत्व स्थितोपि, नियत प्रमात्र वाला होने पर भी। मूल रूप से आप इतना समझिए कि जो इसमें बताया गया था वही इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके बिना आप इस अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो अन्वय दिया गया है, अन्वय में सहजता है। इस अन्वय के माध्यम से ही इस अर्थ को समझिए तो ज्यादा सम्यक होगा। कुल मिलाकर यही कहा गया है कि नायक नायिका का जो व्यवहार है, उस व्यवहार को देखकर सामाजिकों के मन में जो वासनात्मा के रूप, वासनात्मा जो वासना है, और वासना के माध्यम से जो रत्यादि भाव है वो कैसे अभिव्यक्त होता है, तो जब वो अभिव्यक्ति की दशा में आता है तो श्रृंगारादि रस के रूप में परिणत हो जाता है। अब ये कैसे होता है, तो बता रहे हैं विभावनादि व्यापारवत्वाद, विभावन अनुभावन आदि जो व्यापार है उसके माध्यम से, कारणत्वादि परिहार, मतलब लोक में जो ये श्रृंगार है वह तात्कालिक है, उसके बाद उसमें हीन भाव या जुगुप्सा ही व्यंजित होती है। पूर्व में यह आनंददायक है, पर्यवसान में इसमें वह आनंद नहीं है जो काव्य के रस का आनंद है। इसलिए यह अभिनव गुप्त का मत अत्यंत रमणीय और काव्य शास्त्र की परिपाटी पर महत्वपूर्ण भी है। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो इसके बाद जो लिखा है उसको समझ लेते हैं। यहां तक हो गया अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगार आदि का रसा। जो स्थायी भाव है वह पानक रसन न्याय के माध्यम से चरमाण होता हुआ पुरः एवं परिस्फुरन हृदय में प्रविशन, ये सब स्थायी भाव के ही विशेषण दिए गए हैं। और ये स्थायी भाव अवस्था विशेष में श्रृंगार आदि रस के नाम से जाना जाता है। अब इस रस के विषय में कई प्रकार के मत मिलते हैं। क्या इसे कार्य कहा जाए, क्या इसे ज्ञाप्य कहा जाए, या कारक और ज्ञापक के अतिरिक्त क्या है, कुछ दिखाई देता है कि नहीं, इस प्रकार के कई प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर वह ये प्रश्नों का जो उत्तर है उसको दे रहे हैं। सच न कार्य, यह रस कार्य नहीं हो सकता। कार्य किसे कहते हैं, जो कारण के नष्ट होने पर कार्य भी नष्ट हो जाए। जैसे मिट्टी से घट बनता है तो मिट्टी नष्ट हो जाएगी तो घट भी नष्ट हो जाएगा, कि मिट्टी से अतिरिक्त पदार्थ तो घट हो नहीं सकता। जैसे तंतु से पट बनता है, धागों से क्या बनता है, कपड़ा। यदि धागे ही निकाल दिए जाएं तो कपड़ा ही खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार यह रस कार्य नहीं है, क्योंकि कार्य कारण भाव संबंध इसमें नहीं लागू हो सकता है। कैसे, तो विभावादि विनाशेपि तस्य संभव प्रसंगात भावना बलात्, ये जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। भावना के कारण विभावादि के विनाश होने पर भी वह जो रस है वो बना रहता है, क्योंकि हमने नाटक देखा और उसका भावना के बल से पुनः उसकी चरवड़ा कर रहे हैं, तो विभावादि का विनाश हो गया है। नायक नायिका उद्दीपन आदि अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुनः उसकी चरवड़ा से वो विद्यमान है। तो विभावादि कारण के विनाश होने पर भी कार्य की उपस्थिति है। ऐसा कब होता है, तो विभावना अलंकार विशेषोक्ति अलंकार की बात है ये। तो यहाँ पर इसको कार्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कारण के विनाश होने पर भी बना रहता है। ज्ञाप्य मतलब ये प्रकाश से नहीं है, ज्ञाप्य उसका ज्ञापन होता है जो वस्तु पहले से विद्यमान है, लेकिन अंधकार आदि तमस आदि कारणों से वो दिखाई नहीं दे रही है। जैसे किसी कक्ष में एक घट रखा है, घट है लेकिन उसको प्रकाश की आवश्यकता है। रस की ये स्थिति नहीं है। नापि ज्ञाप्य सिद्धस्य तस्य असंभवात, रस स्थित नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि रस पहले से है, विभाव आदि के माध्यम से उसको प्रकाशित कर दिया, ऐसा भी नहीं है। रस विभाव आदि से प्रकट हो रहा है, और विभाव आदि के नाश हो जाने पर भी रस की स्थिति देखी गई है। इसलिए इसको ज्ञाप्य भी नहीं कह सकते, कार्य भी नहीं कह सकते। क्यों, अपितु विभाव आदि भी व्यंजितश्चर्वणीय, विभाव आदियों के माध्यम से व्यंजित और चर्वणीय होता है वो, इसलिए इसको ज्ञाप्य भी नहीं कह सकते। ज्ञाप्य ज्ञापक भाव संबंध दीप और घट के न्याय में होता है। मणि प्रदीप प्रवयो मणि विद्या विधावतो, जो एक श्लोक मिलता है श्लोक वार्तिक में, उससे संबंधित जो बातें होती हैं वो ज्ञाप्य ज्ञापक भाव वाली हैं। कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि विभाव आदि के विनाश होने पर भी उसकी स्थिति बनी रहती है। तो एक प्रश्न किया जा रहा है यहाँ पर,
कारक ज्ञापकाभ्याम अन्यत को दृष्टम इति चेत, क्या कारक और ज्ञापक अर्थात कार्य कारण भाव और ज्ञाप्य ज्ञापक भाव के अतिरिक्त, इस रस के अतिरिक्त कोई ऐसा पदार्थ है जो दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है न क्वचित दृष्टम, रसातिरिक्त कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कारण कार्य भाव संबंध या ज्ञाप्य ज्ञापक भाव संबंध से अतिरिक्त हो। तो फिर से पूर्व पक्ष कहता है जब ऐसी कोई मतलब ऐसा उदाहरण नहीं मिल रहा है तो इसको आप कैसे कह सकते हैं? तो कहते अलौकिकत्व सिद्धे, अलौकिकत्व की सिद्धि के लिए। अरे रस के समान कोई दूसरी चीज हो जाएगी तो रस अलौकिक थोड़ी कहा जाएगा। इसीलिए कह रहे क्वचित दृष्टम न क्वचित दृष्टम इति अलौकिकत्व सिद्धे भूषणम एतन न दूषणम। रस की जो अलौकिकता है वो इस रस को अलंकृत ही कर रहा है, न कि इसमें दोष उत्पन्न कर रहा है। यह न कार्य है न ज्ञाप्य है, और कारक ज्ञापक से अतिरिक्त कोई पदार्थ है कि नहीं? अगर नहीं है तो रस को क्यों कह रहे हैं कि रस कारक ज्ञापक के अतिरिक्त है? तो बोले रस को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे इसकी अलौकिकत्व सिद्धि हो रही है, और अलौकिकत्व सिद्धि इसको अलंकृत कर रही है, इसको और चमत्कृत कर रही है, न कि ये दोष के रूप में है। और चरवणा निष्पत्तिया, फिर ये तो हो गई बात कि कार्य भी नहीं कह सकते और ज्ञाप्य भी नहीं कह सकते। फिर क्या? तो बोले कार्य भी कहा जा सकता है, लेकिन कहा जाता है ना लोक में कि चरवणा निष्पत्तिया तस्य निष्पत्ति ही, जब जब चरवणा करेंगे तो वह कार्य विद्यमान रहेगा, भले ही विभावादि का नाश हो जाए। विभावादि का नाश होने पर रस का भी नाश हो जाता है, लेकिन जब विभावादि की चरवणा करेंगे तो रस की पुनः निष्पत्ति हो जाएगी। तो चरवणा की निष्पत्ति रस की निष्पत्ति मानी जाए तो ये उपचार है, लाक्षणिक प्रयोग है। इसलिए इस लाक्षणिक प्रयोग के आधार पर इसे कार्य कहा जा सकता है। कार्य अपि उच्यताम, इच्छा है तो कह लीजिए, वैसे ये कार्य है नहीं। क्यों भाई? तो चरवणा निष्पत्ति से इसकी निष्पत्ति, रस की निष्पत्ति उपचार है, उपचरित है, लाक्षणिक है, लाक्षणिक प्रयोग है, इसलिए इसको कार्य कहा जा सकता है। तो यहां तक आप बात समझे होंगे, आगे समझ लेते हैं। लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण ताटस्थ्यावबोधशाली मित योगी ज्ञान वेद्यांतर, बहुत बड़ा शब्द है, संस्पर्श रहित स्वात्म मात्र पर्यवसित परिमितेतर योगी संवेदन विलक्षण लोकोत्तर स्वसंवेदन गोचरः इति प्रत्ययो अपि अभिधीयताम। इसको प्रत्यय भी कह सकते हैं, कार्य भी कहा गया उपचरित होकर, तो प्रत्यय अर्थात ज्ञाप्य भी कहा जा सकता है। ज्ञाप्य कैसे कहा जा सकता है वो बता रहे हैं कि चरवणा की निष्पत्ति से उसकी निष्पत्ति लाक्षणिक है, इसलिए कार्य कहा गया। और कह रहे हैं लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण से तटस्थ ज्ञान वाले जो मित योगी हैं, उन मित योगियों के ज्ञान तथा अन्य संवेदनीय पदार्थों के संस्पर्श से शून्य, केवल आत्मा में ही सीमित परिमित योगियों से भिन्न, योगियों के संवेदन से विलक्षण अलौकिक स्वसंवेदन का विषय है, इसलिए इसको ज्ञाप्य भी कहा जा सकता है। ये क्या हो गया? अच्छा, तो इसे ज्ञाप्य भी कहा जा सकता है। ज्ञाप्य के विषय में बता दिया है, लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण से तटस्थ ज्ञान वाले जो हैं, कौन? मित योगी हैं, जिनको समाधि अवस्था प्राप्त हो गई है, और उन मित योगियों के ज्ञान तथा अन्य संवेदनीय पदार्थों के संस्पर्श से शून्य, केवल आत्म में ही सीमित रहने वाले जो परिमित योगी हैं, उन योगियों से भिन्न जो योगी हैं, जो संवेदन से विलक्षण अलौकिक संवेदन का विषय जो करते हैं, इस कारण से इसको ज्ञाप्य भी कहा जा सकता है। तद्ग्राहकम न च निर्विकल्पम, तद्ग्राहकम च न निर्विकल्पम। अब इस रस के ग्रहण में कौन सा ज्ञान माना जाए, निर्विकल्पक या सविकल्पक? ये एक प्रश्न बनता है। तो न निर्विकल्पक माना जा सकता है न सविकल्पक माना जा सकता है। क्यों भाई? तो कहते हैं विभावादि परामर्श प्रधानत्वात्। निर्विकल्पक ज्ञान में क्या होता है? यथा इदम किंचित, यह कुछ है वाली अवस्था निर्विकल्पक की होती है, लेकिन यहां तो विभावादि का परामर्श हो रहा है ना।
विभावानुभाव व्यभिचारी का संयोग हो रहा है, संयोग से स्थाई भाव की जागृति हो रही है, उसी स्थाई भाव की जागृतावस्था या जो प्रकटावस्था है उसी को रस का नाम दिया जा रहा है। तो विभावादि का परामर्श प्रधान होने के कारण इसको निर्विकल्पक ज्ञान से नहीं ग्रहण किया जा सकता। तो कहिए कि सविकल्पक से ग्रहण कर लिया जाए, नापि सविकल्पकम, सविकल्पक से क्यों नहीं किया जा सकता? तो कहते हैं चर्व्यमाणस्य अलौकिक आनंदमयस्य स्वसंवेदन सिद्धत्वात्। अब इसको सविकल्पक कह दिया जाए। सविकल्पक में क्या होता है कि विकल्प बताया जाता है। यह क्या, जैसे सविकल्पक ज्ञान में क्या होता है कि किसी वस्तु का आकार बताया जाता है। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता है रस की अनुभूति में मुझे इस रूप में रस का अनुभव हो रहा है, उसमें कोई आकृति, कोई स्वरूप, कोई वस्तु का विवेचन नहीं किया जा सकता। उसका स्वरूप अद्भुत होता है, कहने योग्य नहीं होता है, अलौकिक होता है। तो स्वसंवेदन सिद्धत्वात् नापि सविकल्पकम। स्वसंवेदन मतलब किसी दूसरे को नहीं बताया जा सकता है, और सविकल्पक चीज ऐसी होती है जो दूसरे को बताई जा सके। चर्व्यमाणस्य अलौकिक आनंदमयस्य, अलौकिक आनंद का क्या होता है? चर्वणा होती है, और उस अलौकिक आनंद की चर्वणा के कारण वह स्वसंवेदन सिद्ध है, इसलिए सविकल्पक भी नहीं हो सकता है। तो बोले क्या है? न सविकल्पक है न निर्विकल्पक है, तो क्या है? तो बता रहे हैं उभयाभाव रूपस्य, उभयाभाव रूपस्य च उभयात्मकत्वमपि, दोनों का अभाव भी है, न ये सविकल्पक है न निर्विकल्पक है, और यह सविकल्पक भी है और निर्विकल्पक भी है। तो जैसे पूरे पहले कहा गया था ना इसमें कि अलौकिकत्व सिद्धे एतत् भूषणम न तो दूषणम, उसी प्रकार यहां पर भी पूर्वल लोकोत्तरतामेव गमयति। पूर्वत मतलब पहले की भांति लोकोत्तरता ही प्राप्त हो रही है, न तो विरोधम, यहां विरोध नहीं हो रहा है। पूर्ववत लोकोत्तरतामेव गमयति, जैसे पहले बताया था ना, यहां लिखा है देखो, अलौकिकत्व सिद्धे भूषणम एतन्न दूषणम। तो अलौकिकत्व की सिद्धि हो रही है, यहां पर भी न निर्विकल्पक बन रहा है न सविकल्पक बन रहा है। तो उभयाभाव हो गया, न निर्विकल्पक है, निर्विकल्पकत्व का भी अभाव हो गया, सविकल्पकत्व का भी अभाव हो गया। तो उभयाभाव स्वरूपस्य च उभयात्मकत्वम अपि, तो ये निर्विकल्पक भी है सविकल्पक भी है। ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि पहले की भांति इसकी लोकोत्तरता ही उत्पन्न हो रही है, न तो विरोधम, विरोध कोई नहीं हो रही है, कोई विरोध नहीं हो रहा है। इति श्रीमद आचार्य अभिनव गुप्त पादाः, ऐसा श्रीमद आचार्य अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत को, रस सूत्र की व्याख्या की है, अत्यंत रमणीय है। इसको एक बार मूल हटाकर केवल ऐसे समझा जाए, मोटा मोटा समझ लेते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये भरत सूत्र है। इसमें संयोग पद का अर्थ इन्होंने किया है अभिव्यंग्य अभिव्यंजक भाव संबंध। संयोग पद का अर्थ इन्होंने ज्ञान भी बताया है, और उस ज्ञान से, उस प्रतीति से क्या होता है, रस की निष्पत्ति को इन्होंने अभिव्यक्ति बताया। अब ये रस अभिव्यक्त कैसे होता है? तो नायक नायिका का जो व्यवहार है, उस व्यवहार को देख देख कर जब सामाजिक निपुण हो जाता है, तो सामाजिक में विभावादि के माध्यम से कारण कार्य इत्यादि का परिहार हो जाता है। जो लौकिक कारण कार्य हैं उनका परिहार हो जाने पर विभाव आदि के माध्यम से क्या होता है, एक स्थिति उत्पन्न होती है, और उस स्थिति से जो स्थायी भाव है वो आस्वाद्यता धारण कर लेता है, और वही स्थायी भाव श्रृंगार आदि रस के रूप में परिणत हो जाता है। अब उसको स्थायी भाव क्या हो रहा है, श्रृंगार आदि के रूप में परिणत हो जा रहा है, तो उसको कार्य कहा जाए या ज्ञाप्य कहा जाए? तो बोले कार्य नहीं कह सकते, क्योंकि कार्य और कारण भाव संबंध में ये नियम है कि कारण के नाश होने पर कार्य का भी नाश हो जाता है। यहां ऐसा नहीं हो रहा है। विभावादि विनाश होने पर भी तस्य संभव प्रसंगात रस की स्थिति बनी रह रही है। एक तो ये बात हो गई। ज्ञाप्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो पहले से सिद्ध नहीं है,
कोई सिद्ध चीज, जैसे कमरे में घट रखा है, प्रकाशाभाव के कारण उसका दर्शन नहीं हो रहा है, तो दीपक के प्रकाश से वो ज्ञापित हो जाएगा। रस की ये स्थिति नहीं है, रस की स्थिति इससे भिन्न है। रस विभाव आदि के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है, तो रस पहले से सिद्ध नहीं, इसलिए ज्ञाप भी नहीं कह सकते। फिर कह रहे चर्वणा निष्पत्त्या तस्य निष्पत्ति उपचरिता। चर्वणा की उत्पत्ति होती है तो रस की भी उत्पत्ति मान ली जाए, तो चर्वणा की निष्पत्ति से उसकी निष्पत्ति उपचरित है, मतलब लाक्षणिक है, इसलिए इसको कार्य भी कहा जा सकता है। योगियों के ज्ञान, जो मित योगी हैं, वो उन लोगों का जो ज्ञान होता है वह ज्ञाप्य अवस्था वाला होता है, तो तत्तुल्य यह हो जाने के कारण इसको ज्ञाप्य भी कहा जा सकता है। तो कारक ज्ञाप्य, कार्य और ज्ञाप्य नहीं भी है और है भी, इसलिए इसकी अलौकिकत्व सिद्धि हो रही है। दूसरा इन्होंने कहा क्या कि इसको निर्विकल्पक कहा जाए या सविकल्पक कहा जाए, तो बोले निर्विकल्पक नहीं हो सकता है क्योंकि विभावादि का परामर्श होता है। तो बोले सविकल्पक कह लीजिए, तो सविकल्पक भी नहीं कह सकते क्योंकि ये स्वात्म मात्र में अनुभूति होती है। ये किस प्रकार है, कैसी इसकी अनुभूति है, बोलते मजा आ गया। तो प्रश्न किए कैसा मजा आया, तो इसका उत्तर नहीं मिलता है। आनंद आ गया, आनंद किस रूप में था ये कोई नहीं बता सकता। पानक रस पीकर जो आनंद आता है उसमें किसी एक पदार्थ की भूमिका नहीं होती है, अपितु सब मिलकर ही आनंद प्रदान करते हैं। तो उसका विश्लेषण या फिर उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको सविकल्पक भी नहीं कह सकते। और सविकल्पक और निर्विकल्प की अवस्था वाला बन भी जाता है, तो ये न सविकल्पक है न निर्विकल्पक है, सविकल्पक भी है निर्विकल्पक भी है। ऐसी स्थिति वाली कोई दूसरी वस्तु तो है नहीं, रस ही है, और इसीलिए रस की अलौकिकत्व सिद्धि होती है। ये मत अभिनव गुप्त आचार्य ने दिया है। बहुत क्लिष्ट है, फिर भी हम इसको समझने का प्रयास किए। अब परीक्षा की दृष्टि से इसमें कितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं ये हम लोग समझ सकते हैं। एक बार पूछा था अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगार आदि को रसः, ये किसकी पंक्ति है? 4 ऑप्शन थे जिसमें अभिनव गुप्त का भी नाम था, तो उसमें अभिनव गुप्त ही सही था। एक प्रश्न बनता है अभिव्यक्तिवाद किसने माना है? तो अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त ने ही माना है। अभिनव गुप्त किस दर्शन के आचार्य हैं? तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आचार्य हैं। ये भी प्रश्न नोट डाउन करने योग्य है। अभिनव गुप्त संयोग पद का क्या अर्थ मानते हैं? तो व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध मानते हैं। व्यंजक होते हैं विभावादि, व्यंग्य होता है रस, इसलिए पंचम उल्लास में कहा गया है रसादि लक्षणस्त्वर्थ स्वपिनेपि न वाच्य, वाच्य वृत्ति अनालिंग तत्वम रसवत्वम, ऐसा रस का निर्देश मिलता है। तो ये 4-5 प्रश्न मोटे मोटे पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त न शत्रुरे वैते न ममई वेते न तटस्थस्य वेते, ये जो पंक्ति दी है ये किसकी है? तो ये भी अभिनव गुप्त के मत को समझाने के लिए दी गई है। रसगंगाधर में इसको संक्षिप्त और सरल बनाया गया है, इसमें थोड़ा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर दिया है। ये सामान्य विद्यार्थियों के लिए थोड़ी कठिनता की बात है, लेकिन जो मैंने इसमें अन्वय करके एक टीका का सहारा लिया है, उस अन्वय के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं। अत्यंत प्रसिद्ध टीका भी है, वो ज्योतिषमती टीका है काव्य प्रकाश की, और बहुत सरल है। मैं भी उसी को पढ़ता हूं। और ये आपकी क्या कहते हैं नागेश्वरी टीका एक है, संस्कृत की नागेश्वरी टीका और हिंदी की ज्योतिषमती टीका, 2 टीकाएं काव्य प्रकाश को पढ़ने में समर्थ बनाती हैं किसी भी व्यक्ति को। और गुरु कृपा भी बहुत आवश्यक है, बिना गुरु कृपा के आप पढ़ा नहीं सकते, या फिर आपको जो पता है वो बता नहीं सकते। गुरु कृपा की सबसे बड़ी भूमिका है। विद्या के विषय में कहा गया है ना, गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थी नैव विद्यते। तो गुरु की सेवा से, गुरु की सेवा अर्थात गुरु के वाक्यों में श्रद्धा होने से, और पुष्कलेन धनेन वा, धन से भी प्राप्त की जा सकती है। और क्या है? अथवा विद्या विद्या, जैसे टीका गुरुणाम गुरु, बहुत प्रकार की टीकाओं को पढ़कर भी आप विद्या प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्या के विषय में ये सब बातें कही गई हैं।
अभिनव गुप्त का मत अभिव्यक्तिवाद है और इनकी लोचन टीका, अभिनव भारती टीका अत्यंत प्रसिद्ध है और साहित्य शास्त्र में एक तरह से अभिनव गुप्त को पतंजलि कहा जा सकता है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनका जो साहित्य शास्त्र में जो प्रदेय है, कंट्रीब्यूशन है, वो महत्वपूर्ण है। उसी के बल पर पूरा ध्वनि संप्रदाय खड़ा है, क्योंकि ध्वन्यालोक में जो बातें कही थी वो क्लिष्ट थी और उनका सरलीकरण अभिनव गुप्त ने किया। उनके विवादों को सुलझाया अभिनव गुप्त ने और उन्हीं अभिनव गुप्त की लोचन टीका को आधार बनाकर काव्य प्रकाश जैसे अति प्रौढ़ ग्रंथ की, इसमें नाट्य शास्त्र और काव्य शास्त्र के समस्त तत्वों का समावेश, जो साहित्य शास्त्रोपयोगी एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है, का समावेश किया गया। तो इस कक्षा में रससूत्र के व्याख्याकार के अंतर्गत आप अभिव्यक्तिवाद को समझे। अगली कक्षा में दूसरा विषय उपस्थित किया जाएगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।